पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 10 तक का गहन अध्ययन किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस संसार रूपी उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से यह समझाया कि यह संसार अस्थायी है और हमें इसके मोह से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचानना चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि जीवात्मा कैसे शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 15 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा के ज्ञान, अपनी सर्वव्यापकता और अंततः पुरुषोत्तम के परम रहस्य को विस्तार से समझाते हैं। श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्त्य चेतसः। भावार्थ, जो योगी पुरुष निरंतर प्रयास करते हैं वे अपने अंतःकरण में स्थित इस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, परंतु जिनका मन शुद्ध और संयमित नहीं है वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान की गहराई को समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा का अनुभव केवल बाहरी इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए निरंतर साधना, ध्यान और अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। योगी जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मचिंतन में लगे रहते हैं वे अपने भीतर ही आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनका मन अशांत, असंयमित और विषयों में उलझा हुआ है, अकृतात्मा, वे चाहे प्रयास भी करें फिर भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चे आत्मज्ञान के लिए केवल प्रयास नहीं बल्कि मन की शुद्धि और एकाग्रता भी अनिवार्य है। श्लोक 12। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भावार्थ, जो प्रकाश सूर्य में स्थित होकर पूरे संसार को प्रकाशित करता है और जो चंद्रमा एवं अग्नि में है उस तेज को तुम मेरा ही समझो। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश है, चाहे वह सूर्य का हो, चंद्रमा का या अग्नि का, वह सब उन्हीं की शक्ति का प्रकट रूप है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर ऊर्जा और हर प्रकाश के रूप में विद्यमान है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति की सुंदरता देखते हैं तो हमें उसमें ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भावार्थ, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं और चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को पोषण देता हूं। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि वे ही पृथ्वी की स्थिरता और जीवन का आधार हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनका अस्तित्व ईश्वर की शक्ति से ही बना हुआ है। साथ ही चंद्रमा के रूप में वे पौधों और वनस्पतियों को रस प्रदान करते हैं जिससे जीवन संभव होता है। यह हमें यह समझाता है कि प्रकृति की हर प्रक्रिया, जीवन, पोषण और विकास ईश्वर की शक्ति से संचालित होती है। श्लोक 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भावार्थ, मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्वानर अग्नि बनकर प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। स्पष्टीकरण। भगवान यहां यह बताते हैं कि हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वह भी उनकी ही शक्ति से संचालित होती है। हम जो भोजन करते हैं वे चाहे वह चबाकर खाया गया हो, पिया गया हो, चाटा गया हो या निगला गया हो, उसे पचाने वाली अग्नि भी ईश्वर का ही रूप है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा शरीर भी ईश्वर का ही एक मंदिर है और उसकी हर क्रिया में ईश्वर की उपस्थिति है। श्लोक 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहणम च वेदैश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भावार्थ, मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं
और मैं ही वेदांत का रचयिता और जानने वाला हूं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक अत्यंत गहन है। भगवान बताते हैं कि वे हर जीव के हृदय में निवास करते हैं और वही हमारी स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति के स्रोत हैं। जब हमें कुछ याद आता है या हम कुछ समझते हैं तो वह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। साथ ही वेदों का अंतिम उद्देश्य भी भगवान को जानना ही है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसका मूल स्रोत परमात्मा ही है। श्लोक 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भावार्थ। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष जीव हैं, एक क्षर नाशवान और दूसरा अक्षर अविनाशी। सभी प्राणी क्षर हैं और जो स्थिर एवं अविनाशी है उसे अक्षर कहा जाता है। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जीवन के दो महत्वपूर्ण स्वरूपों को समझाते हैं। क्षर नाशवान, यह हमारा शरीर और भौतिक संसार है जो समय के साथ बदलता और नष्ट होता है। अक्षर अविनाशी, यह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती और सदैव एक समान रहती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने नश्वर शरीर के बजाय अपने शाश्वत आत्मा को पहचानना चाहिए। श्लोक 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभृत्य व्यय ईश्वरः। भावार्थ। इन दोनों क्षर और अक्षर से परे एक और उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान बताते हैं कि शरीर क्षर और आत्मा अक्षर से भी ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता है, परमात्मा। यह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है और हर जगह विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर और आत्मा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो सबका संचालन कर रही है। श्लोक 18। यस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भावार्थ। क्योंकि मैं क्षर से परे और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इस संसार और वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को यहाँ पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि वे न केवल भौतिक संसार क्षर से ऊपर हैं, बल्कि आत्मा अक्षर से भी श्रेष्ठ हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परम सत्य और सर्वोच्च सत्ता केवल भगवान ही हैं, जो सबके मूल हैं। श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भावार्थ। जो व्यक्ति बिना किसी भ्रम के मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है और पूरे भाव से मेरी भक्ति करता है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सही रूप में समझ लेता है, अर्थात उन्हें सर्वोच्च परमात्मा के रूप में पहचान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसके हृदय में सच्ची भक्ति भी जागृत होती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भावार्थ। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अत्यंत गुप्त ज्ञान बताया है। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लेता है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक इस अध्याय का समापन है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है, वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को जान लेता है और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति है। निष्कर्ष। आज के श्लोकों में हमने जाना कि आत्मा को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि चाहिए। इस सृष्टि का हर प्रकाश, हर ऊर्जा ईश्वर का ही स्वरूप है। हमारा शरीर, हमारी स्मृति और ज्ञान सब कुछ परमात्मा से ही संचालित होता है, और अंततः भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, जो क्षर और अक्षर
दोनों से परे सर्वोच्च सत्य है। अर्थात जब हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति और सच्ची शांति। अगले सप्ताह गुरुवार को हम शुरू करेंगे भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 1 से 10 का अध्ययन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे कि कौन से गुण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और कौन से गुण हमें पतन की ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान हमें अपने जीवन को सही दिशा देने में अत्यंत सहायक होगा। अंत में यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।